तो मेरी समर वेकेशंस हो चुकी थी स्टार्ट और यहीं पर मेरी इन वेकेशंस की स्टोरी भी स्टार्ट होती है। और मैं ना अपनी वेकेशंस मनाने के लिए गई थी जीबी, जो कि कुल्लू ज़िले में है। और यहाँ पर पहुँचते ही ना मुझे मेरे फ्रेंड्स मिल गए, जिनके साथ मैंने बैडमिंटन खेला और कसम से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिर रात को हमने डिनर किया और जिसके बाद हम सो गए। और ये थी मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरी ना कसम से नींद जल्दी खुल गई और यहाँ पर मैं अपनी बहन को इरिटेट कर रही थी। जिसके बाद भी हमने ये मज़ेदार सी कड़क सी चाय और फिर हमने अपना रूटीन वर्क कर लिया शुरू। और फिर हमने ब्रेकफास्ट, जिसके बाद शाम के वक्त गए थे हम दुकान, जहाँ पे हमने थोड़ा सा सामान ख़रीदा। और यहाँ पर मैं ये रात के खाने के लिए आटा गूँथ रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ये H&M से दीदी का ऑर्डर आ गया था, तो मैं इसे लेने के लिए चली गई। जिसके बाद किया हमने ब्रेकफास्ट और फिर दिन के वक्त खाए थे हमने चाउमीन एंड मोमो। और फिर शाम के वक्त चले गए थे हम शेषनाग देव जी के मंदिर और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और एक दूसरे को इरिटेट भी किया। और शाम को हम खाना खाते खाते ना ट्रिगर इंसान देख रहे थे, कसम से बहुत मज़ा आया। और फिर थोड़ी देर के बाद हमने बहुत एंजॉय किया। बट वेट, यहीं पे तो कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। हमने इस दिन मज़े तो बहुत किए थे, पर इस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी। और हमें क्या पता था यही बारिश अब हमारे लिए एक काला घना अंधेरा बनने वाली। अंधेरा मतलब कई दिनों तक, लगभग 12 दिनों तक ना लाइट थी ना सिग्नल था। सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल था, पर स्टिल मज़ा बहुत आ रहा था। वैसे विपत्ति भरे समय में हमारा सहारा केवल टॉर्च और कैंडल्स थी। कैंडल्स के साथ तो पुराने ज़माने का बहुत अच्छा फील आ रहा था। फ़ील तो आ रहा था, लेकिन मुसीबतें भी उतनी आ रही थी। पानी इतना ख़राब था कि हमें खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए बाहर से पानी खरीदना पड़ा। पर ये अंधेरा मेरे लिए एक वरदान भी बन के आया था। इसने मुझे फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर किया। वैसे तो फ़ोन एक यूज़फुल थिंग है अगर हम इसका अच्छे से यूज़ करें, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन बन गई है। हमारा खाना पीना सब कुछ एकदम कैंडल लाइट डिनर के फ़ील की तरह। पर हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसे समय में बहुत सी चीज़ें सीखने को और बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को भी मिली। और एक दिन ऐसा भी था, इस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कसम से बहुत खुशी हुई थी। मॉर्निंग। अब तुमको क्या बताऊँ मैं, मेरे को छोड़ो, मुझे देखना छोड़ो। एक मिनट, अभी ना फ़ोन आया था कि पता नहीं कहीं से बोल रहे हैं कि बाढ़ आ रही है, तो उठ जाओ। मैं तो ऐसे नींद में थी, लैंडस्लाइड आ रहा है मतलब, तो उठ जाओ। और मतलब मेरे को तो नींद से जाग गई। अभी हम आए सबसे ऊपर, कहाँ से हो रहा है देखने के लिए। फ़ोन आ रहे हैं बड़े बड़े भाई, लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे आ रहा है, नीचे को आ रहा है बोले। हम तो निकले और ऊपर की ओर भागे। अब कुछ पता नहीं है कहाँ से हो रहा है। मैं तो आँखें खुल चुकी हैं। जिसके बाद हमने शांति से पूजा की और फिर खाना खाया। अगले दिन मेरे घर वालों का फ़ोन आ गया कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश में इस बरसात बहुत बुरे हालात हुए हैं। पर उस दिन मौसम ठीक था। उस दिन पापा मुझे घर लेने आया और फिर मैं घर चली गई। घर तो जाना ही पड़ना था क्योंकि स्कूल जो खुल गए थे, फिर घर जाना ही पड़ना था। एंड दैट्स फॉर इट गाइज। बाय गाइज, सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव लव।